एनटीएससी का डेट दिया है। चलो है अपने पास इनफ टाइम, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे फिर रिवीजन कर पाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है यार यहाँ से पढ़ाने में कॉम्पिटेटिव। अच्छा, वहाँ पे कोचिंग वोचिंग चालू हो गया क्या फिजिकली? सर कहाँ पे? कोरबा में? अच्छा सर, ऑफलाइन नहीं हम्म। पता सर। ये तो- मैंने ऐसा सुना है कि कुछ लोग पर पढ़ा रहे हैं ये करके। सर, पर ये बात पूछना था कि जैसे जो ओलंपियाड्स के सर आपने डेट चुने होंगे, तो पहले वाले चुने कि आखिरी वाले? ओलंपियाड के डेट तुमने चुने इस बार? नहीं सर। तुम्हारे में डेट नहीं चुना हुआ है क्या? सर मैं हमने तो आखिरी। खाली एनरोल किया था। ओके ओके, चलो ठीक, कोई बात नहीं। अगर बात करनी होगी तो हम लोग कर लेंगे, वो कोऑर्डिनेटर काफ़ी फ्लेक्सिबल रहते हैं, हो जाती है बात उसमें। ठीक है, अभी तो उसमें टाइम है, शायद दिसंबर में ही होगा वो। जनवरी भी खिसक सकता है शायद वो। सर मतलब अर्लीस्ट डेट्स 20 to 25 है दिसंबर, हम्म। और लेट हम्म। से लेट डेट 31 दिसंबर तक है सर। तो आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा? तो लास्ट वाले चुन लेंगे ना। तुम जैसा बोलो, मुझे कंडक्ट कराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, चलो ये स्टार्ट करते हैं, खत्म करते हैं। और मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में ग्रुपिंग हो गई है डेटा की कहीं ना कहीं पे। ग्रुपिंग समझ रहे हो ना? ग्रुपिंग मतलब जैसे कि कोई डेटा को ऐसे लिखना। ठीक है, ये अनग्रुप डेटा कहलाता है। बाकी अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं कि वन जो है वो 3 बार आया है, कितने बार आया है ना, कितने बार आया है उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है। और डेटा कौन सा है, मतलब कौन सा डेटा, तो एक्स आई बोल रहा हूँ, है ना। एक्स आई मतलब कभी x1 हो सकता है, कभी x2 हो सकता है, कभी x3 हो सकता है। तो जैसे कि x1 = 1 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, ये बोलने का तरीका ये है कि एक्स आई ऐसा करके। ठीक है, सीरियल नंबर दे दो कहीं पे, अगर देना चाह रहे हो सीरियल नंबर लो 1। ठीक है, 4 4 4 4। ठीक है, तो सीरियल नंबर 1 में 1 3 बार आया है, सीरियल नंबर 2 में 2 2 बार आया है, सीरियल नंबर 3 में जो एक्स आई की वैल्यू है 4 है, वो कितने बार आया है? 4 बार आया है। डेटा समझ गए हो? सीरियल नंबर तो हमारे रेफरेंस के लिए, सीरियल नंबर का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सीरियल नंबर की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका तुम्हें कैसे निकालना होगा मीन? मीन कैसे निकालते हैं कि कितने हैं, मतलब एक को कितनी बार जोड़े होते हैं यहाँ पे? 1+1+1+2+2। ठीक है, और 4 को कितने बार जोड़े थे? 4 बार जोड़ दिए होते। फिर टोटल कितने से डिवाइड करते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से डिवाइड करते। समझ रहे हो? सभी फैमिलियर हो इस प्रोसेस से। अब इसी को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक जो है 3 बार है, दो जो है 2 बार है, ठीक है, चार जो है 4 बार है। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्या, x1 को f1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x2 को f2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x3 को f3 से कर रहा हूँ, और जोड़ा क्या है हमने? 9। क्या चीज़ है ये? 3 2 5 4 9। समझ रहे हो? नीचे में fi को जोड़ना है, f1 + f2 + f3। ठीक है, समझ गए होगे? ये कुछ ऐसी है, एल का जरूरत नहीं है, डॉट 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 लगा लो। ठीक है ना, इसी नोटेशन को मैं ऐसे लिखूंगा तो डर तो नहीं जाओगे? समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये नोटेशन समझते हो समेशन वाला? ठीक है। ठीक है, फिर अगर नहीं समझते होगे तो इसी के ऊपर एक क्लास ले सकते हैं, समेशन नोटेशन क्या होता है, प्रोडक्ट नोटेशन क्या होता है, पाई वाला। ठीक है, इस क्लास में तो सिर्फ समेशन पढ़ना है, वो भी छोटा सा बस समझने के लिए, है ना। तुम देखोगे कि आगे जाकर के यही इंटीग्रेशन का रूप ले लेता है, यही समेशन को इंटीग्रेशन बोल देंगे आगे में। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, कहाँ से कहाँ तक रन कर रहे हैं, 1 से लेकर के n तक। देखो इस चीज को एक बार मेरे लिए ओपन करके दिखाओ, थोड़ा सा अपन सीखते हैं ये समेशन नोटेशन क्या होता है, क्योंकि थोड़ा भी ओलंपियाड में थोड़ा वेरिएशन देते हैं बच्चे, उसमें पता नहीं क्यों नहीं कर पाते हैं, है ना। शायद इसलिए क्योंकि उनको समेशन नोटेशन की उतनी आदत नहीं होती है। समेशन ऑफ n इंटू एन प्लस n-1 मान लो, समेशन ऑफ n इंटू n-1। ठीक है, इसको जोड़ना है मान लो 2 से लेकर के 5 तक। ठीक है ना, मैं n = 2 से, अब मैं सिर्फ 2 5 लिख दूं तब भी तुम्हें समझ में आना चाहिए ये। समझ रहे हो? नोटेशन ऐसा भी हो सकता है, इनको लिखने के भी अलग अलग जगह हो सकते हैं। कई लोग इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं 2 से 5। ठीक है,
छुपा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को कहीं पे रख रहे हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे n इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हो, समझ रहे हो ना। इसका मतलब क्या हुआ जानते हो, मुझे पहला नंबर n में 2 डालना है, जहां जहां पे भी n दिखे, है ना। चलो इसको ऐसा भी कर लेते हैं, इसको मैं इतना कर लेता हूँ। चलो देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी बना करके एक बार में ही खत्म करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया है और इतने पूरे में समेशन लगा है मान लो, है ना। दिस इज जस्ट अ लिटिल बिट आउट ऑफ सिलेबस, बट अपन नोटेशन को सीख रहे हैं इसमें, है ना। इतना भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, डरो मत। तो क्या करेंगे, जहां जहां पे n की जगह 2 डाल सकते हैं ना, मैं यहाँ पे n नहीं भी लिखा होता, n if it was even not written, तो जो वेरिएबल के नाम पे बनाया गया है ना, वही वेरिएबल होगा। अब यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं थी, वेरिएबल n है, लेकिन अगर 2 अलग वेरिएबल होते और अगर n होता कहीं पे m भी डाल देता तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ जाता। इसलिए स्पेसिफाई करते हैं कभी कभी। कब स्पेसिफाई नहीं करना है, जब स्टूडेंट को कोई डाउट ही ना आ सके। कब स्पेसिफाई करना है, जब डाउट आ सके, ठीक है ना। अब इसको कैसे जोड़ें, एक बार 2 डालो, 2 डाला, 2 डाला, ठीक है। एक बार पूरा टर्म लिख लिया, ठीक है, एक बार लिखा अभी। कितनी बार करना है, अब 3 डालना है मेरे को, 3 3 3 माइनस 1, ठीक है, 4 4 माइनस 1, ठीक है ना भाई। समेशन तो उस पर भी है ना, ये पूरे टर्म पे समेशन 2 भी हर बार लिखते जाना है। 5 5 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 माइनस 1 प्लस 2, कितना आ रहा है आंसर, यहाँ पे आ रहा है 2। देखना, 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 4, कुछ गलती हो तो बताना। 3 इंटू 6 प्लस 2 8 हो रहा है, यहाँ पे 4 इंटू 3 12 14 हो रहा है, यहाँ पे 5 20 2 22 हो रहा है, ठीक है ना। 4 4 8 4 8 12 12 26 26 हो गया, 26 और वो कितना हो जाएगा 48 हो रहा है। सही है क्या, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। कहने का पर्पस ये है कि अगर यहाँ पे 2 दिखे तो उसको भी जोड़ना होता है, ठीक है। एक चीज ध्यान दो, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, जो समेशन है ना, समेशन को सम पे ब्रेक कर सकते हैं। मतलब मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता था कि समेशन ऑफ n इंटू n प्लस 1, है ना, समेशन अंदर घुसा है, प्लस समेशन ऑफ 2, ठीक है। ये भी सही है, समझ रहे हो, ये लिमिट गई है, लिमिट गया अंदर। इंटीग्रेशन में भी ऐसा कर सकते थे, यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या निकलेगा, देखना, सेम आंसर आएगा। पहले n माइनस 1 है, वो n प्लस 1 नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि n माइनस 1 n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। हरदीप तेरे लिए बोल रहा हूँ, खास करके तू ही कंफ्यूज होता है इन सब में। हरदीप, ये रावण वाले दिन तेरे को क्यों ढूंढ रहे थे लोग, दशहरा वाले दिन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले 2 डालूंगा, समझ रहे हो, देखते रहना ध्यान से। 2 डाला, 2 माइनस 1 डाला, ठीक है। फिर मैंने ये वाले समेशन को लिखा। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे कहीं पे n डालने की जगह है क्या, कहीं पे n डालने की जगह नहीं है, तो मैं कहाँ पे डालूं फिर, नहीं डाल सकता, ठीक है। लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना, समझ रहे हो। n डालने की जगह होती तो डालता, कहीं जगह नहीं थी तो नहीं डाला, लेकिन लिखना तो है ही, तो लिख दिया मैंने, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं ना, ये तो तुम्हारे ओलंपियाड हिसाब से सीख रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम इन सब नोटेशन से डरो मत, ठीक है। अब प्लस आगे सिमिलरली 3 डाले तो 3 माइनस 1, हाँ, n की पावर 0 ऐसा समझ सकता है लक्षित, यहाँ पे n की पावर 0 ऐसा समझ सकता है, और वहां पे डाल ले जो डालना है तेरे को। आगे नंबर, आगे बड़े नंबर्स आ गए तो अभी रुक जाना तू। बड़े नंबर्स मतलब और कैसे बड़े नंबर्स, ये जो चीज इतना अच्छा, मतलब यहाँ से 2 से लेकर के 50 तक आ गया तो ऐसा पूछ रही है क्या, 2 से 50 तक आ गया तो ऐसा बोल रही है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे समझ रहे हो यार, आई होप तुम समझ गए हो। इसको भी लिखने का पूरा यही मतलब है, आंसर यही आएगा फिर से, ठीक है ना। अब ये देखो, जैसे मान्य बोल रही है कि सर इतना बड़ा लिखना होगा क्या करके, तो उसका आंसर ये है, हायर क्लासेस में क्या करते हैं, हायर क्लासेस में इनको जोड़ देते हैं, जोड़ देते नहीं, ओपन कर देते हैं। ऐसे ओपन करते हैं, देखो, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2 लिख रहा हूँ, चलेगा क्या, ठीक है। इसको फिर ये कर दिया, समेशन ऑफ एन स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एन प्लस समेशन ऑफ 2, ठीक है। अब एक बात याद रखो, समेशन ऑफ एनी कांस्टेंट, एनी के, एनी कांस्टेंट इज, अगर हमें कितने बार सम करना है, समेशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज जितने बार सम कर रहे हो, है ना। मान लो n बार सम करना है तो n के होता है,
अब ये याद रखने की बात है। अब याद रखना एज सच नहीं है, बहुत सिंपल बात है। ये बताओ तुम यहाँ पे 2 को कितने बार जोड़े हो? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार जोड़े हो ना, ठीक है। मतलब कितने बार जोड़ना था? 2 से 5 में कितने बार आ रहा है? 4 ही बार आएगा ना। 2 एक बार रहेगा, एक बार 3 रहेगा, एक बार 4 रहेगा, एक बार 5 रहेगा, तो 4 बार जोड़ना था। तो n बार अगर जोड़ना है, n बार लिखा है मैंने यहाँ पे, तो n क्या आंसर आएगा? ठीक समझ गए हो क्या आर्या एंड ईशान? ठीक है, जितनी बार जोड़ना है उतने बार वो आंसर आता है जो कांस्टेंट रहता है। लेकिन समेशन ऑफ n जो होता है ना, ये n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। अगर तुम्हें 0 से लेकर के जोड़ना है n तक, तो ये जानते हो 0 से नहीं 1 से जोड़ते हैं इसको। 0 से भी जोड़ो एक ही बात है। ये फॉर्मूला कभी देखा है? बहुत पिटूंगा, अगर नहीं देखे हो बोलोगे ना, बहुत पिटूंगा, बहुत खून से खून निकल सकता तुम्हारे नाक से। देखे होगे है ना? कहाँ देखे हो? एपी में। एपी में देखे हो ना भाई? 1 2 3 इनको जोड़ते हैं अगर n तक, तो क्या होता है? एस एन इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, क्या हुआ ये? n इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन ये कब से कब तक? अगर फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक जोड़ते हो तो। ठीक है, वही चीज मैंने यहां पे लिख रखा है। अगर n स्क्वायर को जोड़ते हो तो, जब 1 से लेकर के n तक अगर n स्क्वायर को जोड़ते हैं तो ये फॉर्मूला आता है, ये तुम्हें याद रखना है। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। ठीक है, रटो एक, मैं तुम्हें 10 सेकंड दिया। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। ठीक है, क्या है मैं अभी बता रहा हूं, डरो मत। देखो क्या है ये, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। जोड़ो, है ना? तो जोड़ते जोड़ते फिरेंगे मानिया, है ना? मान लो अगर हमें बोल दिया गया है कुछ हद तक जोड़ो, 10 तक जोड़ो, तो मर जाएंगे जोड़ते जोड़ते। लेकिन वो फॉर्मूला लगाएंगे तो तुरंत आ जाएगा। कैसे करूं मैं? फॉर्मूला लगा देता हूँ, फिर उसको रियलाइज कर लेते हैं। यहां तक के लिए रियलाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है ना? जैसे इसका आंसर वैसे कितना आता? 1+4+9+16 आता। 25 25 5 30 हो गया ये आंसर, है ना? ये आंसर देखो जोड़ करके 30 आ रहा है। ठीक है, अब वो फॉर्मूला लगाएं तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 अगर लगाएं तो कितना आएगा? कितने हैं n? 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ये याद रखना। कहीं से भी कहीं तक नहीं कर सकते इन फॉर्मूलेस को। ठीक है, तो अभी जो प्रेजेंट क्वेश्चन ये वाला दिया है इसमें नहीं लगेगा ये, क्योंकि इसमें 2 से जोड़ना है। ठीक है, 2 से जोड़ना है। ठीक है, तो अभी n कितने? टोटल 4 तक जाना है। 4, 4+1, 4 दूनी 8 प्लस 1 9, है ना? अपॉन 6। ये आंसर कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। आ रहा है क्या 30? देखो, 2 2 जा, 2 3 जा, 3 3 जा। ठीक है, 3 2 जा 6 5 30। समझ गए कैसे यूज करना है इस फॉर्मूले को? वन से शुरू होना जरूरी है, मतलब ये फॉर्मूला जो हम डिराइव करते हैं ना, इसमें फर्स्ट टर्म 1 ही आना चाहिए। देखो अगर मैं इसका सम बोलूं, तुम खुद सोचना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब इसमें तुम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे 5 डाल दिया आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स 1 और 2 भी टर्म होते तब आंसर आता। लेकिन तुम इतने तो समझदार हो ना कि इसमें क्या करना है। इसमें यह करना है कि तुम 1 से पूरे 5 तक जोड़ो n स्क्वायर को, और क्या घटा दो? 1 से लेकर के 2 तक वाले टर्म को हटा दो। कुछ गलत बोला क्या मैं? पहले 1 से पूरा 5 तक जोड़ दिए, फिर 1 से 2 को हटा दिया। इतना दिमाग है? सही है क्या ईशान? तो निकाल तो सकते हैं, कहीं से कहीं का भी निकाल सकते हैं, बस अप्रोप्रिएट टर्म को हटाना होगा। सब ओलंपियाड तेज दिमाग का गेम है ये, सीखना होगा। इट्स नॉट टफ। ठीक है, तो यहां पे इसी तरीके से अगर तुम्हें करना होगा तो कर लेना। n क्यूब का भी सम बता देता हूं मैं।
समेशन ऑफ एन क्यूब अगर कभी आ जाए, मतलब अगर हमें 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब ऐसे जोड़ना है तो बहुत सिंपल है, एन इंटू एन प्लस 1/2 याद है, एन को जोड़ने वाला, इसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि तुम ओलंपियाड में मेरे को बता सको। जैसे मान लो तुम्हें मैं ये जोड़ने के लिए बोला हूँ, 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब मान लो, है ना। तो इस फॉर्मूले का और इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए तुम मेरे को आंसर बताओ। ठीक है, मेरे को इतने का आंसर बताओ चलो, है ना, इस फॉर्मूले और इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। ठीक है, देख लेते हैं। हमें 1 से 6 तक जोड़ना है, लेकिन घटाना भी है कुछ लोगों को। 1 से लेकर के 3 वाले लोग तो एब्सेंट है। ठीक है, 1 से 3 वाले लोग आए ही नहीं है, प्रेजेंट नहीं है वो लोग। तो मैं लगाऊंगा फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक बार एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। लेकिन एक बार एन कहां से कहां तक लगाना है मेरे को, मुझे बोलना है 6 तक का, है ना। तो 6 6 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 3 प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो ये आ गया है मेरे लिए 3। 3 7 या 21, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 होता होगा। 21 ओके, ठीक है। यहाँ पे 3 2 6 6 6 6 इतना स्क्वायर हुए 405 आया आंसर। ठीक है, ये आ रहा है मेरा। हरदीप मैंने गलती किया है क्या, ये तूने गलती किया, देख ले एक बार। ठीक समझ गए हो क्या? इज इट ओके लक्षित? ठीक है, बस एक बात का ध्यान दो, मैं तुम्हें जो ओलंपियाड के लिए इतना सिखाया ना, वो एक ही बात को सिखाने के लिए है। सुनो, ये चीज को ही तुम्हारा ओलंपियाड तुमसे पूछ सकता है, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। मैं तुम्हें बोलूं कि 1 से लेकर के तुम 5 तक जोड़ो इस क्वांटिटी को, तो ये सेम रहेगा कि तुम उसी क्वांटिटी को 0 से लेकर के 5 तक जोड़ते। ठीक है, और ये भी किसके बराबर सेम होता मालूम है, चाहे इसी क्वांटिटी को तुम 2 से लेकर के 5 तक जोड़े होते। समझ रहे हो? देखो, तुम 1 से जोड़ना चाहोगे ना, तो जब 1 पुट करोगे तब तो 0 हो जाएगा। तो 1 वाले से तो कोई आंसर आया नहीं। समझ रहे हो? जब 0 से जोड़ोगे तो 0 के चलते 0 डालोगे तो ये 0 होगा पहले। फिर 0 के बाद जब 1 पे जोड़ोगे तो 1 पे ये वाला 0 हो जाएगा, 1 वाले पे। ठीक है, तो ये जो सीरीज चालू हो रही है, ये चालू n=2 से हो रही है, इसलिए ये सब बराबर है। इज इट क्लियर? ठीक है ना। जो काउंटर है, काउंटर में लोअर लिमिट कभी कभी बदल जाती है, ये बात याद रखे रहना बस। कोई सीरीज अगर 2 से चालू हो रही है ना, तो वैसे 2 से चालू करना सीरीज को और 0 से चालू करने में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन कभी कभी 2 से 1 1 को डाले तब 0 आंसर दे दिया, तो उसको जोड़ के फायदा नहीं है। ठीक है, तो मतलब सीरीज को मैं चाहे यहां से चालू करूं, चाहे सीरीज को मैं यहां से चालू करूं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर सेम है, इस एक्सप्रेशन के लिए, इसके लिए। ठीक है, हाँ, यहाँ पे +2 डाला होता तो बात अलग हुई हो गई थी।
समझ रहे हो ना, +2 डालते तो ये +2 तो हर बार अलग आ जाता ना। ये चीज को चेक करते हैं ओलंपियाड वाले, है ना। वो +2 डालते तो भाई +2 डालते तो भले ही ये 0 हो जा रहा है, ये तो जोड़ता ना, लेकिन हर बार तो +2 वाले में नहीं। ठीक है, दे आर सेम। दैट इज द ओनली थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू। माइट हैव नोटेड इट डाउन, या फिर वीडियो से नोट डाउन करना, क्योंकि जो चीज़ तुम नोट डाउन नहीं करोगे उसको भूलोगे जरूर। ठीक है, आज जो 10वीं क्लास का मार्कशीट आ गया, ये लो, क्लास 10th। क्लास 10th में इस बार हमारे हाईएस्ट परसेंट कितने गए जानते तो हो ही, 97.6 गया है। ठीक है, इस लड़के ने, ट्रस्ट में, इस लड़के ने सिर्फ 1 महीने पढ़ा है। ठीक है, मैक्स 2 मंथ हो गया, मैक्स मैक्स टू मैक्स 2 मंथ से ज़्यादा नहीं पढ़ा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ 10वीं को। ठीक है, ये लड़के ने पूरे साल भर पढ़ा है। कौन है ये लड़का, बता सकते हो मेरे को? दिस गाय, प्रभात शर्मा है ये। ठीक है, 96% जो है ये लड़के ने पर 100% 1 मंथ पढ़ा है। ठीक है, ये तो भले ही एक बार के लिए 1.5 मंथ हो जाए। ठीक है, दिस इज राजशेखर, दिस इज प्रभात, एंड दिस इज आर्यन, आर्यन सुंदरानी। ये तो जानते ही हो, पढ़ाई 12th में है ये तो हमारे यहाँ पे। इसने तो 100% 1 मंथ पढ़ा है, 1 मंथ से ज़्यादा नहीं पढ़ा है इसने। ठीक है, तुम्हें तोड़ना है ये सब रिकॉर्ड, तोड़ लोगे। ट्रस्ट रखो, पहले बात ट्रस्ट, माइंडसेट अच्छा होना चाहिए हमारा कि हम तो तोड़ लेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क से ज़्यादा ही स्मार्ट वर्क जरूरी है। खैर छोड़ो, दे आर ऑल गोइंग टू क्लियर आईटी जस्ट बिकॉज दे हैव पेड इनफ अटेंशन टू द फाउंडेशन टाइप ऑफ क्लास, इसलिए फालतू तो मत समझो। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 30 स्टूडेंट्स of class 10th of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented below। तुम सोचो मत, मैं रीड कर दे रहा हूँ। फाइंड द मीन, मतलब एक्स आई समझ रहे हो ना, बोल रहा है कि एक्स आई वाला जो नंबर है, 10 वाले नंबर, कितने बच्चे लाए हैं? एक ही बच्चा है ऐसा। 56 नंबर लाने वाले 2 बच्चे हैं, 88 नंबर लाने वाले 2 बच्चे हैं। ठीक है, निकाल लोगे इस क्वेश्चन को, इसका मीन कितना होगा करके। कौन सा नंबर कितने बच्चे लाए हैं अपॉन कितने बच्चे थे। करोगे क्या प्रथम एंड रीत एंड हेमांक? ठीक है, कैसे करना है तुम्हें, देख देख लो, ये सीबीएसई का तरीका देख लो। एक्स आई, एक्स आई, एक्स आई, एफ आई, एफ आई, एफ आई, प्रोडक्ट बना देना एक टेबल में पहले, सीबीएसई एग्जामिनर को खुश करने के लिए कि ये देखो सर हमारा प्रोडक्ट है, ये लो, खुश हैं सर हम तो। ठीक है, फिर उसका सम करके दिखा देना भाई। ठीक है, हाँ ये टेबल बनाना पड़ेगा, 100% बनाना है टेबल ये, यू हैव टू। 1 मार्क्स का रहेगा तो मत बनाना, बाकी ये टेबल बनाना पड़ेगा। 1 मार्क्स का इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, बट 1 मार्क्स से किसी भी क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं, बट 2-3 मार्क्स का तो बनाना पड़ेगा ये टेबल। ठीक है, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देना, दिस एंड दिस। कितना आएगा आंसर मेरे को बताओ, रफली कितना आ रहा है ये? 1779/30 कितना आ रहा है ये? 10 को रहने दो, 3 से कर दो, 3 5 सा। ठीक है, 3 पंचे 15, 27, 3 27, 3 9। अरे मेरा 599/10 आ रहा है, यही है क्या? अच्छा, 593/10। ठीक है, चलो करेक्ट, ओके। ये एवरेज मार्क्स है, कैसा क्लास है ये? अच्छे स्टूडेंट है क्या ये लोग मैथमेटिक्स में? वहां का मैथ्स लग रहा है विकी सर पढ़ा रहा है। व्हाट अ जोक। चलो, बैड जोक। मैथ्स अच्छी है उनकी। चलो, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है? ये अनदर टाइप ऑफ ग्रुपिंग हुआ। ठीक है, ये पहला तो ग्रुपिंग
समझ गए हम लोग? एक 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 इंडिविजुअल नंबर जैसे थे, जैसे 36 नंबर को 5 लोग लेकर के आए हैं, ठीक है, देखते जाना ना पिछले डाटा में क्या हुआ। 36 नंबर को 5 लोग लेकर के आए हैं, मार्क्स कितने लोग, कितने आदमी थे, ठीक है, कितने आदमी थे ठाकुर, 5 लोग लेकर के आए हैं। 38 नंबर को 4 लोग लेकर के आए हैं, 39 नंबर को 3 लोग लेकर के आए हैं। समझ रहे हो? तो ये डेटा को दिखाने का एक दूसरा तरीका क्या है समझते हो, कि 36 से लेकर के 40 में 5 4 9 3 12 12 लोग लेकर के आए हैं। ये और बेटर ग्रुपिंग हो गई ना। जैसे अभी तुम क्यों डर गए थे टेबल बनाने के लिए, तुम खुद सोचो। वाई वेर यू अफ्रेड? क्योंकि इतनी सारे एंट्रीज हो सकती हैं। एक नंबर कोई बच्चा ला सकता है, कोई बच्चा 2 नंबर ला सकता है ना, कोई बच्चा 3 नंबर वाले हो सकते हैं, कुछ बच्चे 55.5 नंबर वाले हो सकते हैं। समझ रहे हो? तो वैसे करते करते इन्फिनाइट डेटा एंट्री करनी पड़ जाएगी ना। इसी बात को तो लेकर के डर रहे थे तुम। हाँ, अगर ऐसा होता कि पूरे क्लास में या तो कोई बच्चा 10 ही लाया है, या तो कोई बच्चा 60 ही लाया है, या तो कोई स्टूडेंट 80 ही लाया है, यही 3 नंबर लाए हैं, तब तो टेबल हमारा बहुत छोटा हो जाता। बट ऐसा हर बार तो नहीं होगा। हर बार तो इतने लकी नहीं होंगे हम। कुछ बच्चों के 61 आ गए, गड़बड़ हो गई, 4 बनाने पड़ गए, फिर तो 10 बनाना पड़ गया, 60 बनाना पड़ गया, 61 बनाना पड़ गया, 80 बनाना पड़ गया। ठीक है, इसीलिए कभी कभी हम डेटा को और कंसाइज एंड प्रिसाइज बनाने के लिए कोई एक इंटरवल बना देते हैं। ठीक है, कुछ एक इंटरवल बना देते हैं। ठीक है, तुम यहां पे समझ रहे हो इसका बेनिफिट क्या है इंटरवल बनाने का? बेनिफिट यह है इंटरवल बनाने का कि छोटा रिप्रेजेंटेशन हो गया है, रिप्रेजेंटेशन अब छोटा हो गया है। और मेरे को कोई बता सकता है कि इसका लॉस क्या है? मतलब बेनिफिट के अलावा बेनिफिट का उल्टा क्या होता है? डिसएडवांटेज। वो तो एडवांटेज का उल्टा होता है। डिसबेनिफिट छोड़ो, जो भी है। तो लॉस, इसका इसका लॉस क्या है ये बताओ? हाँ, एक्यूरेसी नहीं है शिवम, करेक्ट। एक्यूरेसी नहीं है। हमें ये पता है कि 10 नंबर से 25 नंबर के बीच में 2 बच्चे हैं। हाँ, डीमेरिट बोल सकते हैं, वो वैसे मेरिट का उल्टा होता है, बट चलेगा, चलो। है ना, मैं तुम्हें डेटा दिखाता हूँ। 10 से 25 के बीच में दो दो बच्चे थे। ठीक है, एक दिव्यांश पढ़ करके नहीं गया था इसलिए। ठीक है ना, देखो, 10 से 25 के बीच में यही दोनों बच्चे हैं ना, 10 से 25 के बीच में यही दोनों। ठीक है, 10 और 20 वाले एक और एक। ठीक है, प्रॉब्लम ये है हमें पता नहीं कि इस क्लास इंटरवल में ये दो बच्चों के कितने थे। हाँ, ड्रॉबैक कह सकते हैं यहाँ पे। सही आंसर देते हुए प्रथम राठौर। चलो, ड्रॉबैक बोल देते हैं यार, चलो। बहुत टफ नहीं है ये समझाना। 10 से 25 में आखिर कितने कितने हैं नंबर, ये नहीं पता ना। एक्यूरेसी नहीं है, हमें पता नहीं है कि कितने हैं नंबर। तो हम यहाँ पे जो एवरेज निकालेंगे वो कैसा एवरेज रहेगा? अप्रोक्सीमेट एवरेज रहेगा। समझ रहे हो? बट उतना माथा पच्ची करने से तो बेटर है ना। मतलब उतनी ज्यादा हजार हजार, किसी बच्चे का 55.5 आ रहे हैं, किसी बच्चे के 55.8 आ गए, लो, टेबल बनाते ही रह जाएंगे इस वाले केस में। है ना, सो दिस विल बी एन एक्यूरेट एवरेज, सॉरी, अप्रोक्सीमेट एवरेज। ठीक है, कैसे करना है ये देखो। जो क्लास इंटरवल है ना, ठीक है, अच्छा तुम खुद सोचो, खुद सोचना ना। 10 से 25 के बीच में दो बच्चे लाए हैं, तो मैं ये लोग कितने कितने नंबर लाए हैं करके सोचो। दोनों दोनों लगभग कितने नंबर लाए हैं बोलूं? क्या बोलोगे? देखो, असली में हमें पता है, असली डेटा में ये पता था कि 10 नंबर एक बच्चा लाया है, एक बच्चा 20 नंबर लाया है ना। अब मैं यहाँ पे बोलूं कि ये दो बच्चे हैं, ये इस इंटरवल में है, अब हमें अंदर की बात तो पता नहीं है। ये टेबल बनाने वाला अगर ये टेबल हमें दे दिया, एक्चुअल डेटा नहीं दिया, उसने छुपा दिया, तो हम गेस कर सकते हैं कि इसके बीचों बीच वाला नंबर लाया गया होगा। 10 प्लस 25/2 वाला नंबर लाया होगा। ठीक है, तो 35/2 मतलब 17.5 नंबर लाया होगा दोनों ने। है ना, अब दोनों बच्चों के मैं क्या मार्क्स मानूंगा? 17.5 और 17.5। ठीक है, दोनों बच्चों के, क्योंकि दो बच्चे हैं यहाँ पे। है ना, ये वाला टू, ये वाला टू नहीं है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ये टू जो है वो ये नहीं है।
ये तो एवरेज है, रफली कितना लाया गया है। जैसे यहाँ पे एवरेज कितना होता, 25 + 40/2 कितना होता है, 65/2, 65/2 कितना होता है, 32.5 होता है ना। अब मैं बोलता 32.5 को 3 लोग लाए हैं, बोलता मैं, ये 3 है ना, 3 बच्चे कितना कितना लाए, 35 35 35, सॉरी 32 32 32, है ना, करेक्ट। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही बोलेंगे हम, ठीक है, समझ रहे हो। तो मैं कितना यहाँ पे बोल बैठता, 35 मार्क्स बोलता यहाँ पे, और यहाँ पे कितने मार्क्स बोलता मैं, 5 3 15, 6 7 और 3 3 9, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे इतने मार्क्स बोलता, यहाँ पे इतने मार्क्स बोलता। असली में कितने आए थे दोनों के मिला करके, असली में दोनों के मार्क्स मिला करके कितने आए थे, यहाँ से बताओ मेरे को। असली में उन दोनों के मार्क्स मिला करके आए थे 30। कैसे, 10 और 20। और मैंने कितना अज्यूम किया है अभी, मैंने कितना अज्यूम किया है, 35। एरर है कि नहीं ये बताओ। दिस इज डेफिनेटली एन एरर, ठीक है। इसलिए ये भले ही ये डाटा, हाँ बिग एरर है, भले ही ये डेटा में बिग एरर है, बट अगर ये डेटा दे दिया गया ही है तुम्हें, है ना, मान लो ऐसा डेटा बना ही दिया गया है, तो एवरेज तो निकालना ही होगा ना, इसी से एवरेज निकालना होगा, ये डेटा के साथ जिंदगी जीनी है। तो उसी का मेथड यहाँ पे बता रखा है। कितने लोग पूरा फॉर्मूला समझ गए हैं कैसे मैं एवरेज निकालने वाला हूँ करके, इतने ही बात पे। ये टोटल मार्क्स इस क्लास का, ये टोटल मार्क्स इस क्लास इंटरवल का, इस क्लास, क्लास मतलब अलग अलग क्लास नहीं ना, क्लास इंटरवल मतलब ग्रुप्स। ये मार्क्स ग्रुप में इतने, ये मार्क्स ग्रुप में इतने लोग, ये मार्क्स ग्रुप में इतने लोग, सबको जोड़ूंगा और डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट से, ठीक है। आ जाते हैं फिर, है ना। ये देखो यही बोल रहा है क्लास मार्क्स कितना होगा, एवरेज होगा उनका, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2, ठीक है ना। ये हम सोचेंगे रफली इतने मार्क्स वो लोग लेकर के आए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बोल भी रहा है कि अप्रोक्सीमेट है ये करके, ठीक है। देखो देखते जाओ, इसका एवरेज है ये, इसका एवरेज है ये, ठीक है, इसका एवरेज है ये, इतने लोग इतना मार्क्स लाए हैं रफली, है ना। तो ये प्रोडक्ट हो गया, इतना मार्क्स लाए हैं इतने लोग, हर एक बंदा इतना 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 लाया, तो ये हो गया। इनको जब जोड़े तो इतना हो गया, ठीक है, इनको जोड़े तो इतना हो गया, ठीक है ना। अब इसको जब डिवाइड कर दिए, इनको डिवाइड जब कर दिए तो इतना हो गया 62। पहले कितना आया था किसी को याद है, यही डेटा था वो भी, पहले कितना आया था, 59.3 एग्जैक्टली, ठीक है। तो नॉट टू मच डिफरेंस, नॉट टू मच डिफरेंस। भाई ये नॉट टू मच जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस छोटा कैसे होगा ये बताओ। मेरा डेटा और एक्यूरेट कैसे बनेगा जब मैं क्लास इंटरवल छोटा छोटा ले लूंगा या क्लास इंटरवल और बड़ा ले लूंगा। ठीक है, छोटा एग्जैक्टली जितना छोटा इंटरवल लेते जाओगे उतने एक्यूरेटली प्लॉट कर रहे होगे, समझ रहे हो। वरना तो देखो एक मैं ऐसे कर रहा हूं, देखना ना, एक नंबर से लेकर के 100 जीरो ले लेता हूं, चलो 0 नंबर से 100 नंबर के बीच में 30 बच्चे हैं, मैंने बोल दिया 30 बच्चे, ठीक है। ठीक है, अब इसका एवरेज निकाल पाओगे। मैं बोलूंगा कि इसका क्लास मीन जो है ना, मतलब क्लास मार्क, उस क्लास का मार्क कितना मान रहे हैं हम, कितना एवरेज अज्यूम कर रहे हैं, 50 है बोल दूंगा। और 30 लोग थे तो मैं 50 इंटू 30 कर दूंगा, ये टोटल मार्क्स हो गए उस क्लास के। और कितने लोग थे, 30 लोग थे, तो एवरेज कितना आ गया, 50। और खराब आया ना, और दूर आ गया उस चीज से, ठीक है। तो छोटा छोटा इंटरवल लोगे, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इंटरवल की जगह अगर 8 इंटरवल दिया होता तो और एक्यूरेट आंसर आता, ठीक है। दिस न्यू मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन इज नोन एज डायरेक्ट मेथड, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, sometimes when the numerical value of xi and fi are large,
FI अगर बड़े हो गए, देन फाइंडिंग द प्रोडक्ट बिकम्स टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग, है ना। जैसे कि हमें अभी क्या प्रोडक्ट में लेना था, 17.5 को 2 से प्रोडक्ट में लेना था तो 35 आ जा रहा था, है ना। बट अगर ऐसा आ गया कि इतने को इतने से लेना है तो बहुत बड़े बड़े नंबर नहीं आ जाएंगे क्या? ठीक है, बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे। तो ऐसे केसेस में अब बड़े बड़े नंबर के साथ खेलने में टाइम भी बहुत लगता है ना। एक तो 3 0 लिखने का एक्स्ट्रा टाइम, ऊपर से उनको जोड़ने का एक्स्ट्रा टाइम। तो ऐसे केसेस में हम लोग बहुत छोटी सी चालाकी करते हैं, ठीक है, बहुत छोटी सी चालाकी। उन नंबर को एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर देंगे यार, इट विल बी नथिंग बिग, तुम देखना। अच्छा, इसमें डिविएशन मेथड पढ़ते हैं हम लोग, डिविएशन से करेंगे, देखेंगे, ठीक है। उनको डिवाइड भी कर सकते हैं तो बाकी डिविएशन से करते हैं अभी। ये एक मैथमेटिकल ट्रिक है अभी जो मेथड सीख रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस? अ ट्रिक, जिसका प्रूफ मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। आई विल डू द प्रूफ। पहले तुम ये देख लो, ये ट्रिक से करने से कितना आंसर आएगा। क्या यही आंसर पहले भी आया था, जो क्लास मीन वाला मेथड था? ठीक है, अरे क्लास मीन वाला मतलब जो क्लास इंटरवल वाला था। क्लास इंटरवल में तो ये आया था ना, ठीक है। इतना ही आया था पहले, 59.3 था, ये तो करेक्ट आंसर था, दिस वॉज करेक्ट। उसके बाद अगले वाले मेथड में ही आया, अभी वाले मेथड में भी ये आ रहा है। इसलिए अभी जो नया मेथड सीख रहे हैं ना, वो बस हमारा टाइम कम करेगा, बट आंसर वही देगा। रिकनेक्ट होना एक बार।